अभी देखो अपने पास एक मशीन है जिसका नाम है डीसी मशीन, और ये डीसी मशीन आपके सामने पहले देखेंगे इसकी बॉडी जिसको बोलते हैं योक। और इस मशीन की ये जो बॉडी होती है ये बनी हुई किसकी होती है? नेमी दीदी किसकी बनी होती है? इसकी बॉडी प्रमोद डेलोए लो की बनी होती है। वेरी गुड। यानी इसकी पूरी वो ये जो बॉडी होगी या तो ये डेलोए लो की होगी और या किसकी होगी? बिल्कुल। यानी कहने का मतलब ये जो बॉडी है हमने डेलोए लोहे की क्यों बनाई है? क्यों बनाई भाई? यानी चुंबकीय क्षेत्र वो वह आसानी से पैदा हो सके, जिसमें अव्यवस्थित चुंबकीय पैदा नहीं हो, यही होगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाले पोल, इसको हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। ये डीसी अपने आप देखना, ये है, ये डीसी मशीन है। डीसी मशीन के अंदर हमने इसको खोल के देखा है। ये अंदर जो बने हुए हैं ये, अभी इसको मैं पूरे को बोलूँ तो पोल बोलूँगा। ये पूरे जैसे इसका बेलनाकार दिख रहा है ना, इसको पोल शू बोलूँगा। यानी ये जो बेलनाकार आपको दिख रहा है, अंदर का भाग दिख रहा है, जो ये भाग इसको पोल शू बोलते हैं। ये पोल शू क्यों बनाया? क्यों आसानी से चुंबकीय फ्लक्स फैल सके, जिससे हमारा जो आर्मेचर है आसानी से घूम सके। अब देखो ये पोल शू है, पोल शू के ऊपर हमने ये जो वाइंडिंग कर रखी है, ये अंदर ये वाइंडिंग दिख रही है, ये कॉपर की वाइंडिंग है। ठीक है, कॉपर की जो वाइंडिंग है, हम इस कॉपर की वाइंडिंग को एक फ्रेम पर, किस पर डालेंगे? ये फ्रेम पर डालेंगे। फ्रेम पर इस वाइंडिंग को लगाएंगे, अंटे लगेंगे, ट्रेन लगाएंगे, फ्रेम पर ट्रेन लगाएंगे। फिर उस ट्रेन लगाकर उस फ्रेम को अंदर इस पोल के अंदर बैठा दिया जाएगा। बात आई समझ में? ठीक है। अभी मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ कि सर यहाँ पर इसके सामने अपने पास में तार कैसे निकले। यहाँ पर वाइंडिंग एक, जैसे रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग आपने नाम सुना होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है आर्मेचर, ये A1 A2, ठीक है। ये फील्ड की, ये फील्ड का पहला सिरा, ये सेकंड, ये अपने ई यानी क्या होता है? वोल्टेज। इधर से आप दूसरा सिरा, ये आर्मेचर का पहला सिरा, ये दूसरा सिरा। इस प्रकार से यहाँ कनेक्शन कर रखे हैं। अब मेरी बात सुनो, अभी ये जो मशीन है, इस मशीन के ऊपर कोई किसी प्रकार की डिजाइन नहीं है। डीसी मशीन की एक विशेषता होती है, उस पर डिजाइन नहीं होती है। अच्छी विशेषता ये होती है कि इस पर किसी प्रकार की डिजाइन नहीं होती है। मान लो आपने ऐसी मशीन ले ली तो मैं बता रहा हूँ उसकी आपको डिजाइन मिलेगी। जैसे ये ऐसी मशीन है, इस पर डिजाइन है। जैसे वह ऐसी मशीन है, छोटे वाली मोटर है, उस पर डिजाइन है। उधर वह अपने पास ऐसी मशीन पड़ी हुई है, अपने पास उसकी डिजाइन है। अब डीसी मशीन को हम आसानी से कैसे पहचानेंगे? एक तो उस पर डिजाइन नहीं होगी और इसमें एक आर्मेचर होगा, ठीक है। अब मान लो ऐसी होगी तो आर्मेचर नहीं होगा, वहां पर क्या होगा? रोटर होगा, ठीक है। या ऐसी और डीसी होगी तो उसमें क्या होगा? आर्मेचर होगा। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है। इसके बाद में यहाँ कुछ प्लेट्स लिखी हुई है। दिनेश यहाँ पर क्या है? आरपीएम क्या है इसका बता। दिनेश इसकी प्लेट्स की आरपीएम क्या बता, मोटर का आरपीएम क्या है बताओ? क्या है? 1500 आरपीएम लिखा हुआ है ना, ये ठीक है। अब इसकी पूरी, हाँ, ये 45 सेंटीग्रेड, यानी इतने तक तो इसका तार आसानी से सुरक्षित है। इससे ज़्यादा होगी तो मोटर गर्म होगी तो वहाँ तार शॉर्ट सर्किट होने के चांस बन जाते हैं। ये पूरी डिटेल्स आपको पहले मोटर की पढ़ लेनी चाहिए। किस साल की निकली हुई है? 2018 की है ये, हाँ, 2 HP की मोटर है और ये पूरी डिटेल्स आपके सामने लिखी गई है। और एम्पियर कितने लेगी? 9.1 एम्पियर ये पर कार्य करेगी, ठीक है। अभी यहाँ पर बॉडी बनाई है, जो एक आरपीएम होता है इसका पूरी राउंड, इसका खुद का पूरे का आरपीएम, और एक इसका फील्ड का आरपीएम। इससे फील्ड, ये फील्ड बना हुआ है, ये फील्ड पोल है, इसको फील्ड बॉल बोलेंगे। तो इस फील्ड बॉल के आरपीएम, ये दोनों के अलग अलग आरपीएम लिखे गए। अब मैं आपसे कह रहा हूँ ये जो फील्ड ये पोल बने हुए हैं, ये सू पोल बने हुए हैं, ये जो बेलनाकार, इसी को सू पोल बोलते हैं। हमने बुक में लिखा था, इसको क्या बोलेंगे? सू पोल बोलेंगे। बात समझ में आई? इधर वालों को क्या बोलेंगे? सू पोल बोलेंगे। इतनी बात समझ में आई नहीं? आपने अभी तो बुक में लिखा था, अभी प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, ये रहे सू पोल, देख रहे हैं ना। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें बताओ, एक तो ये चौकोर सीधा सीधा होता पोल, तो ये क्या ठीक पता है क्या?
अब शू यानी अपने अपने जूत की तरह है ना, उसकी तरह, तो इसका मतलब इसमें आसानी से आर्मेचर टिक पाएगा ना, तो चुंबकीय फ्लक्स भी आसानी से फैल पाएगा। यानी भाई ये ऊपर से फैला हुआ है, इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स भी आसानी से फैलेगा। तो ये अंदर वाला भाग क्या पैदा करेगा, क्या करेगा भाई, चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा। इसके अंदर पूरे में क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। क्या इसके बारे में इतनी चीज पता चली? अब मैंने कहा सर, आपने मेरे को बोला कि सर ये पत्तियां कैसे बनी है। मैंने कहा ये अपने पास बॉडी है, इस बॉडी के अंदर नीचे खांचे लगे हुए हैं और इनके अपने हाइड्रोलिक प्रेस के द्वारा इनके पत्तियों को जोड़ दिया गया। जोड़ने के बाद में इन पत्तियों को इधर से नट से क्या कर दिया, जॉइंट कर दिया, और वापस इधर से ये दिख रहे नहीं, ये छिद्र, ये देखो इधर देखो आप, ये वाले जॉइंट दिख रहे ना, ये सारे जॉइंट किसके, पत्तियों को जॉइंट किया हुआ है। ये पोल को, ये ना, ये स्क्रू पोल को क्या करते हैं, जॉइंट करते हैं। ये पोल को यहाँ से जॉइंट करते हैं। मान लो आपने को पोल अलग करना है तो ये स्क्रू को खोल लिया जाएगा, पोल अलग हो जाएगा। पोल ये, इसको पोल बोलते हैं, यानी इसको ध्रुव बोलते हैं। मैं बोलूँ पोल या बोलूँ ध्रुव। क्या बात इतनी समझ में आई या नहीं आई? आ गई? ये क्या होता भाई प्रमोद, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? इसे इतना सा ऊपर अलग से लगा हुआ है, क्या बोलते हैं? तो बता रही क्या बोलते हैं? नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? अनिल क्या बोलते हैं? टर्मिनल बॉक्स, वेरी गुड। क्या बोलते हैं? टर्मिनल बॉक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल बॉक्स बोलते हैं, वेरी गुड। अब देखो टर्मिनल बॉक्स का मतलब है कि यहाँ की पूरी वाइंडिंग है, उस वाइंडिंग के कनेक्शन इस टर्मिनल के बॉक्स के ऊपर आएगा। कभी भी मशीन खराब होती है तो हम क्या करते हैं, उसको जली हुई है या उसको अपने बिना मीटर चेक करना तो क्या करते हो, पहले टर्मिनल बॉक्स खोल लो, अंदर कोई तार टूटा हो उसको सही कर लो, मोटर चली जाई। मोटर नहीं चालू हो रही है तो अंदर के कहीं न कहीं तार की वाइंडिंग शॉर्ट हो गई है। कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि उसके मोटर धीरे चलती है जबकि उसके कुछ वाइंडिंग शॉर्ट हो रखी होती है, जिसकी वजह से मोटर धीरे घूमती है जबकि लोड नहीं उठाती। ठीक है, अब देखो इसके बाद में यहां पर एक प्लेट लगी हुई है, ये दो प्लेट है, एक तो आपका इधर प्लेट लगती है, एक इधर साइड प्लेट लगती है। अब देखो जिस प्लेट में यहाँ अपना ये प्लेट है, यहाँ लगा हुआ कार्बन ब्रूश, ये क्या है बेटा? कार्बन ब्रूश। और इधर भी ये क्या है? कार्बन ब्रूश। ये ऊपर क्या लगी हुई है? स्प्रिंग। स्प्रिंग के द्वारा क्या किया जाता है? कार्बन ब्रूश को दबाव दिया जाता है। इधर भी स्प्रिंग के द्वारा कार्बन ब्रूश को दबा दिया जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? अभी देखते हैं, अभी इसके अंदर डालेंगे क्या यार, ये क्या है? इसमें भी सवाल पूछे जाते हैं। थोड़ा इधर रख दो, इसको साइड में रखो। इसका नाम क्या है भाई? इसके भाग का पूरे का नाम क्या है? आर्मेचर। इसको पूरे को संघ को क्या बोला जाता है? आर्मेचर बोला जाता है। ये क्या दिख रहा है आपको? ये पोल है। ये क्या है? पोल है। ये पत्तियां की मोटाई कितनी है? 0.1 से 0.25 mm है। ये जो पत्तियों की मोटाई, इसके बीच में क्या किया गया है? वार्निश किया गया है। और इनके पत्तियों के बीच में ये वाइंडिंग, ये क्या की गई? वाइंडिंग की गई है। ये वाइंडिंग किस तार की है? कॉपर की है। और यहां से आप वाइंडिंग देखोगे तो मैं आपको वाइंडिंग बता देता हूं कि ये वाइंडिंग आपको, ये वाइंडिंग कर रखी ना, जैसे इधर से इधर जैसे वाइंडिंग कर रखी, इधर से इधर पोल की वाइंडिंग कर रखी है आमने सामने। यानी वाइंडिंग का तार का पहला सिरा, जिसको बैंक पिच बोलते हैं, यानी पहला सिरा दूसरे तार का दूसरा सिरा, यानी पहले तार का पहला सिरा, दूसरे का दूसरा सिरा। यहां से इनको क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। जैसे तार का देखो, आपके सामने पेन है तो मैं बता देता हूं। अपने पास में एक सिरा, इस कोइल का एक सिरा अपने पास, देखो ये कोइल है, ये एक कोइल का एक सिरा, ये कोइल घूम के वापस आएगी यहां पर दूसरा सिरा। ऐसे सारे सिरों पर ये जोड़े गए हैं। और ये जोड़े किस पर किए गए हैं? राइजर पर। और राइजर का दूसरा नाम क्या है? कृतिका है, क्या है?
है, लिखा था ना, कर्सिका